हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं, हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं, मगर आपका कोई भरोसा नहीं है, मगर आपका कोई भरोसा नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं HNY आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर दिल खोल करके स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज आप सभी के बीच में मैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो हमारे देश से रिलेटेड है, और वो टॉपिक आपको बिल्कुल अवगत कराएगा कि आप सभी इस टॉपिक को जान करके क्या महसूस करेंगे और आप एक भारतवासी होने के बावजूद आप इसे कैसा महसूस करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, आप जैसा कि हमारे स्क्रीन पे लिखी हुई सारी चीज़ें देख रहे होंगे और आप बिल्कुल धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि आज का मैं ये जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो किस लिए आया हूँ। दोस्त, मेरे प्यारे मित्रों, 2016 का वो दिन था, 8 नवंबर 2016, रात 12 बजे से हमारे देश में एक नोट का प्रचलन से गायब हो जाना हमारे देश को झकझोर करके रख दिया था। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं उसी कहानी को, उसी स्थिति परिस्थिति को बिल्कुल रूबरू कराने आपकी सेवा में आया हूँ कि आखिरकार वो जो नोटबंदी थी वो देश के लिए लाभ पहुँचा गई या देश के लिए खतरा ले गई। तो मेरे भाई, आप बिल्कुल इस पूरे वीडियो में समझ सकेंगे और पूरे वीडियो को देख करके आप यह बिल्कुल फैसला कर सकेंगे कि नोटबंदी आखिरकार हमारे लिए लाभ था या हानि थी, नोटबंदी से हमारे देश को नुकसान पहुंचा या लाभ पहुंचा। आज मैं उसी को लेकर के आपके सामने आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप बिल्कुल इसको भली भांति इस वीडियो को संपूर्ण रूप से देखने का काम करेंगे। आपको मैं लेकर के चलता हूं, आज के इस वीडियो का प्रारूप आपके सामने मैं रखता हूं। क्या नोटबंदी का फैसला गलत था? क्या नोटबंदी का फैसला गलत था? उच्चतम न्यायालय ने क्यों पूछा? हमसे नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा, जो नोटबंदी किए थे उनसे पूछा है। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि एक याचिकाकर्ता ने केस की थी, 2016 में ही केस की थी। 8 नवंबर 2016 को जब यह नोटबंदी लागू हुआ था तो बहुत सारे लोगों को यह महसूस हुआ कि नहीं, ये गलत है। तो लोगों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस याचिका की सुनवाई हुई तो फिर एक डेट और पड़ा है नवंबर में। लेकिन अभी का जो निकल करके आपके सामने प्रारूप आया है, मैं उसी को लेकर के आपके सामने हूँ। उच्चतम न्यायालय ने क्यों पूछा कि नोटबंदी सही था या गलत था? RBI का अधिनियम धारा 26 क्या कहता है? मेरे दोस्त, RBI का अधिनियम धारा जो आर्टिकल 26 है वो क्या कहता है कि नोटबंदी को कैसे लगाया जा सकता है, उन सभी के बारे में आपको मैं रूबरू कराऊंगा इस वीडियो में। और ये आप देखेंगे किस कानून के तहत नोटबंदी पूरे भारत में लगा दिया गया। मतलब ऐसा कौन सा कानून था कि उस कानून को फॉलो करके नोटबंदी पूरे भारत में लगा दिया गया, जिसकी वजह से कितने लोगों की जानें गई, कितने लोग अपने बच्चे को खो दिया, कितने लोग, कितनी माँ अपने बच्चे को उस लाइन में लगे हुए के संदर्भ में जन्म दे दी, चोट आई, कितने लोग मर गए। तो मेरे दोस्त, उसी को मैं सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया है याचिकाकर्ता के उस नोटिस को कि आखिरकार ये जो नोटिस आया है तो क्या है, आखिरकार नोटबंदी किया क्यों गया था। तो आप ज़रा समझेंगे, मैं उसी को लेकर के आपके बीच में चलूँगा। बाय 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 मेरे दोस्त, आप देख लीजिए इस नोट को, आप देख लीजिए और महसूस कीजिए कि ये जो नोट था ना, वो बड़ा भारी भरकम था, खूबसूरत लगता था। जेब में जब पड़ता था तो मज़ा आ जाता था कि नहीं भाई, मैंने कुछ नोट लिया है। अगर 2 4 5 नोट आपके जेब में या कहीं और पार्ट में थी तो आपको महसूस होता था, आभास होता था कि नहीं, हमारे पॉकेट में पैसे हैं। लेकिन आजकल के जो पैसे हैं वो आप 100 गो नोट रख लीजिए, पता ही नहीं चलेगा।
तो सरकार ने इसी का जिक्र किया कि ये भारी भरकम नोट हैं, बड़े नोट हैं, ये चलन से जब गायब हो जाएंगे तो काला धन वापस आ जाएगा, काला धन मिट जाएगा। लेकिन मीटा क्या नहीं मीटा, आपको मैं उसी का जिक्र करूंगा आपकी इस ड्यूटी में, आप जानेंगे। बाय बाय। कितने हज़ार के नोट हैं भाई मेरे दोस्त? तो 1000 के नोट हैं, गौर करिएगा ज़रा मेरे प्यारे मित्रों। और ये 500 के नोट, दोनों पर फूल माला चढ़ा करके इसकी समाधि बना दी गई है, ठीक है। और उसके बाद वेलकम किस नोट का किया गया, सोचिए ज़रा, 2000 के और 500 के, बाकी सभी पुराने नोट चले। लेकिन कारण क्या है, अब ज़रा गौर करेंगे मेरे दोस्त मेरे मित्रों, आप समझेंगे। अदालत ने केंद्र और आरबीआई से सवाल क्या किया है कि 500 और 1000 के रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले पर व्यापक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इनसे पूछा, सवाल पूछा कि आपने 500 और 1000 के नोट जो बंद किए, आप क्यों किए, क्या कारण था, किस कानून के तहत किए, इसका आप जल्दी हलफनामा दायर कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। पीठ ने केंद्र के 7 नवंबर 2016 के आरबीआई को लिखे पत्र में अगले दिन नोटबंदी के फैसले से संबंधित फाइलें तैयार रखने को कहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है सरकार से कि आपने 7 नवंबर 2016 को शाम में इसको क्या करते हैं, आरबीआई को कहते हैं कि हम नोटबंदी करना चाहते हैं, और जस्ट अगले दिन आप डायरेक्ट नोटबंदी कर देते हैं, तो आपने ऐसी जल्दी क्यों दिखाई, ये सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इतनी जल्दी क्या थी कि आपने नोट बंद कर दिया, ठीक है। हलफनामा दायर करने के लिए इस मुद्दे पर कहा है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस B सुब्रमण्यम और जस्टिस BB नगररत्ना की पीठ मामले की सुनवाई की। यह संविधान पीठ 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले के 8 नवंबर 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली पीठ 58 याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। मतलब एक याचिका दायर नहीं की थी, 58 याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसी की सुनवाई एक खंडपीठ 5 जजों की पीठ ने जारी कर रखी है। और उसी में जारी करके इन्होंने सवाल पूछा कि आपने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, जल्दी क्या थी, और आप किस कानून के तहत 500 और 1000 के पूरे नोट को अवैध ठहरा दिए और चलन से गायब कर दिए। हलफनामा दायर किया है। और यही नहीं, सरकार से ही नहीं, सरकार और आरबीआई दोनों से हलफनामा दायर करने को पूछा है कि आपने ऐसा क्यों किया। आगे चलता हूँ इसी न्यूज़ के अंतर्गत में दोस्त, न्यूज एनालिसिस में देखिए ये कह रहा है कि किस कानून के तहत नोटबंदी लागू किया गया और आपने ऐसा किया। सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि किस कानून, कौन सा कानून ऐसा कहता है, और मैं उस कानून को भी, धारा को भी बताऊंगा आपको कि क्या कहता है। देखिए, संविधान के आर्टिकल 26 के तहत आरबीआई और सरकार के पास केवल कुछ सीरीज के नोटों को बंद करने का अधिकार है। मेरे भाई, आर्टिकल 26 क्या कहता है, संविधान का आर्टिकल 26 क्या कहता है आरबीआई के अंतर्गत, कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं नोटबंदी करना है, या कुछ नोट हमारे देश के अंदर चलन से गायब हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, वो काले धन के रूप में छिप गए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने किस नंबर सीरीज के नोटों को छापा है। कहने का मतलब ये कि आपके पास उस सीरीज के नोटों का आकलन होना चाहिए। अब जैसे कि देखिए, मैं ये 100 का 200 का नोट आपके सामने दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये सीरीज आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी सीरीज का नोट आपके चलन से गायब हो गया। देखिए, ये सीरीज है आपको 595792, समझ रहे मेरे मित्र, तो ये सीरीज। अब इस सीरीज में से कौन सी नोट, यहाँ भी एक सीरीज है, देखिए नंबरिंग दिया हुआ है, तो ये सीरीज में से कौन से 92वां नोट खत्म है, नहीं आ पा रहा है, कि 93वां नोट, कि 94वां, कि 95वां, आखिर कौन से नोट आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। तो 26 कहता है कि कुछ सीरीज के नोटों को बंद करने और चलन से गायब रखने का आपको अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप कोई नोट अगर 2 गो 4 गो सीरीज से गायब हो गया और आप पूरे देश के नोटों को क्या कर दीजिएगा,
सीरीज मतलब चलन से गायब कर दीजिएगा, उसको बंद कर दीजिएगा, ये सवाल किया। आरबीआई अधिनियम की धारा 26 के तहत देश के सभी नोटों को बंद करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देश के सभी नोटों को बंद करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल। सरकार और आरबीआई को ऐसा लगता है कि कुछ सीरीज के नोट चलन से गायब हो चुके हैं तो उसे वह बंद कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये आर्टिकल 26 जो कहता है और सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ सीरीज के नोट अगर चलन से गायब हो चुके हैं तो उसे वो आसानी से बंद कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं। लेकिन अगर पूरा नोट अगर बंद कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर अब 500 के कितने नोट चलन में अभी फ़िलहाल में हैं, 2000 के चलन में अभी फ़िलहाल में कितने हैं। प्यारे मित्रों, जिस 1000 के नोटों को सरकार ने बंद किया, जिस 1000 के नोटों को, 500 के नोटों को, उसके बदले में 2000 के नोट इन्होंने क्या कर दिए, 2000 के नोट चलन में ला दिए। अब सोचो जरा, तो जिसको समझ करके इन्होंने चलन से गायब रखा था, नोटबंदी कर दी कि नहीं बड़ा नोट है, लोग छिपा ले रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, उसी को अपोजिट में 2000 का 1000 से 2000 बढ़ा दिए और चलन से और घूसखोरी हो गई। मैंने आपको बताया ही था इससे पहले कि कितने लाख अरब करोड़ के नोट हमारे देश में चलन से वर्तमान में गायब हो चुके हैं। एक वीडियो मैंने डाला है, उसको आप देख लीजिएगा। तो मित्रों आप ज़रा देखिए, ये तो हो गई बात, अब ज़रा समझिए इस बात की। अब ये प्यारे मित्रों हमारे मोदी जी हैं, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के हैं। ये देखिए मोदी जी, और ये 2000 के नोट ला दिए, कितना बढ़िया आदमी है ये। 1000 का बंद किए और 2000 का ला दिए, समझेंगे जरा। पीठ ने केंद्र के 7 नवंबर 2016 को आरबीआई के नाम लिखे पत्र और अगले दिन नोटबंदी फैसले से संबंधित फाइलें तैयार रखने को कहा है। पीठ ने कहा है कि मुख्य सवाल यह है कि क्या सरकार के पास आरबीआई अधिनियम की धारा 26 के तहत 500 और 1000 के नोट सभी नोटों को बंद करने का अधिकार है। क्या नोटबंदी करने की प्रक्रिया उचित थी, ये सवाल कर दिया कि धारा जो 26 कहता है उसके तहत क्या आरबीआई और सरकार के पास ये अधिकार है कि वह 500, 1000 के नोट या किसी भी 1000 के नोट को पूरे देश में से चलन से गायब कर दें या उसको बंद कर दें, नोटबंदी कर दें। जी नहीं है। अगर ऐसा किया तो क्यों किया, कैसे अधिकार आपको मिल गया, कैसे इसको उचित आपने ठहराया। इसलिए सरकार के पास हलफनामा दायर करने के लिए नवंबर में टाइम दिया गया, 3 या 7 नवंबर को टाइम दिया गया है कि सरकार इसका हलफनामा दायर करे। मोदी जी इसका हलफनामा दायर करवाइए आप कि आपने ऐसा क्यों किया। और हमें ऐसा लगता है मित्रों कि पुनः आपको जो 1000 और 500 की नोटें बंद हुई थी वही नोट फिर पुनः चलन में आने वाली है। जो 1000 और 500 का नोट 8 नवंबर 2016 को रात 12 बजे से चलन से गायब हो गया, बंद कर दिया गया, वही नोट और पुनः सुप्रीम कोर्ट के अनुशासन दंडाधिकारियों के तरफ से फैसला जब आ जाएगा तो ऐसा लगता है कि पुनः वही नोट हमारे देश में पुनः वापस आने वाला है और वो चलन में जारी हो जाएगा। तो मेरे मित्रों आपको मैंने यह बिल्कुल भली भांति क्लियरेशन किया कि ऐसा क्यों किया गया, नोटबंदी आखिरकार क्या इसकी ज़रूरत थी नोटबंदी की। अब ज़रा सोचिए, एक और मैं आपको मामला बता देता हूं कि क्या कंडीशंस है। अब हम नोटबंदी हमारे देश में कब कब लगी थी, नोटबंदी को हमारे देश में कब कब लागू किया गया था, तो ये दोनों बिल्कुल क्लियरेशन ढंग से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कौन कौन लागू किए थे। मित्रों नोटबंदी को मोरारजी मोदी, देखिए ज़रा 2 पार्ट में बांट लीजिए रे भाई, दोनों का नाम म से शुरू है। मोरारजी ने 16 जनवरी 1978 को 1000 और 5000 तथा 10,000 के नोट चलन से गायब कर दिए, मतलब उन्होंने बंद किया था 1000 के नोट, 5000 के नोट और 10,000 के नोट। उस समय ये जो नोट थे ना वो 80% लोगों को, 80% लोगों के पास नहीं थे, 80% लोगों के पास नहीं थे। इसीलिए मोरारजी देसाई सरकार को ऐसा लगा कि जब सभी लोगों के पास है ही नहीं है तो ये नोट किस काम के।
अब कुछ लोगों के पास है वो काला धन लेकर के बैठे हुए, तो इन्होंने इन नोटों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद किए थे, जो कुल करेंसी का 20% हिस्सा था, ओनली 20% हिस्सा था पूरी करेंसी का। तब 95% लोगों ने नोट देखे भी नहीं थे। मतलब मोरारजी देसाई के सरकार में जब 1500 के नोट जब चलन से गायब किए गए, बंद कर दिए गए, तो 95% लोगों ने इस नोट को देखा ही नहीं था। और उस चलन से कितने नोट बंद कर दिए गए, कितने हिस्सा, तो 20% हिस्सा। ओके, मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट को क्या किया, 86% हिस्सा को बंद कर दिया। मतलब लगभग 90%, 1000 और 500 के नोट 90%। सोचिए ज़रा, कुछ नोट थे जो लोग इधर उधर अब फेंक दिए, जला दिए, पानी में बहवा दिए, ये अलग मैटर हो गया। अब सोचिए, अब थोड़ा सा संजोग देखिए मेरे दोस्त, 20% ये बंद किया था, लेकिन इन्होंने 89, 86, 90% बंद कर दिया। गुजराती पीएम पटेल गवर्नर। अब देखिए संजोग क्या है दोस्तों, मेरे मित्रों, दोनों बार पीएम गुजराती थे। हाय 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 हाय, सोचो जरा, दोनों बार पीएम गुजराती थे। आरबीआई के दोनों गवर्नर भी पटेल थे। 1978 में आईजी पटेल, 2016 में उर्जित पटेल। 1978 में अगर प्रधानमंत्री की बात, मोरारजी देसाई, और 2016 में नरेंद्र मोदी, दोनों गुजराती, प्रधानमंत्री भी और दोनों गुजराती, आरबीआई का गवर्नर भी और दोनों पटेल। सोचिए जरा, ठीक है, ये आपके सामने रखा। गोधरा कनेक्शन मोरारजी पर 1927-28 के गोधरा दंगों में पक्षपात का आरोप था। गोधरा कांड व 2002 दंगों के बाद अटल जी ने मोदी को राजधर्म की सीख दी थी। गोधरा कांड में ये जो मोरारजी देसाई थे, इनका कनेक्शन था, लेकिन इनको कुछ मतलब उस तरह से नहीं कोई प्रेशर दिया। लेकिन 2002 के गोधरा कांड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी, जो मानिंद प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मोदी जी को राजधर्म की सीख दी थी कि थोड़ा सा आप सीखिए कैसे चलाया जाता है देश को, राज्य को। तो प्यारे मित्रों, आपको मैंने नोटबंदी के तहत ये आपको कनेक्टिविटी समझाया कि आखिरकार दोनों लोग कहाँ के थे, कैसे थे, गवर्नर कौन थे। लेकिन उर्जित पटेल को आपको याद होगा मेरे भाई कि जैसे ही नोटबंदी हुआ वैसे ही उर्जित पटेल ने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया कि नहीं, हम गवर्नर नहीं रह सकते, आप किसी और को इस पद को सौंप दीजिए, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि नहीं, नोटबंदी बिल्कुल गलत है। तो मेरे भाई, ये मेरा प्रयास आपके सामने कैसा लगा, और आगे प्रयास इसी तरह मेरा जारी रहे आपकी सेवा में। तो इस चैनल को अगर आप नए होंगे तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। इसी तरह आपकी सेवा में हम आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद।